नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। करंट अफेयर्स की आज पहली क्लास है, जहां पे हम लोग चर्चा ज़्यादा एक्सप्लेन वर्जन में नहीं, हमारी चर्चा का एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि कैसे क्लास होगी। कल की क्लास से इसको एक्सप्लेनेशन और आपको लोगों को मिलेगा। आज की क्लास में देखो, दो रूल्स सेट करते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, एक क्वेश्चन प्रिंट होगा, इस क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोगों को अपने हिसाब से मोस्ट सुटेबल आंसर देना है। ABCD में से 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बताना है। 15 सितंबर की करंट अफेयर्स के आज की इस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 21 सितंबर, 10 सितंबर या 1 अक्टूबर। तो बेटा ध्यान देना कि जो आत्महत्या रोकथाम दिवस है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 10 सितंबर को मनाया गया, अर्थात इसका ऑप्शन क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए कितनी केंद्रीय सहायता राशि की घोषणा की है? अब बेटा देखो, क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड रहेंगे, ताकि बोथ जो लोग हिंदी पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं दोनों लोगों को इसमें समझ में आ जाए। ठीक है। रिसेंटली आफ्टर द फ्लड्स एंड क्लाउड बस्टर इंसिडेंट्स इन पंजाब, हाउ मच सेंटर असिस्ट पैकेज वाज अनाउंस्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? याद रखो, कितना बजट अलॉट किया गया है, कितनी धनराशि अलॉट की गई? वो अलॉट की गई है 1600 करोड़ का। अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नए क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के घोष सार्क नामक स्वायत्त अंतरिक्षीय वाहन एक्सएल यूवीएस के विकास और उत्पादन में कितने निवेश की घोषणा की है? रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड an investment of how much of the development and production of autonomous UDRUS vehicle AXL AUV called घोष सार्क के विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कितनी धनराशि अलॉट की है? तो बेटा ध्यान रखना, ये धनराशि 1.7 अरब डॉलर अलॉट की गई है। कितना बेटा? 1.7 अरब डॉलर। कहीं पर ऑप्शन दिया गया क्या? अच्छा ये दिया गया। ओह ये बेटा टाइपिंग एरर है हमारी। 1.7 अरब डॉलर, अर्थात तीसरे का ऑप्शन क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 9 सितंबर 2025 को किसने एकलव्य मॉडल आवासीय विकास विद्यालयों के आदिवासी विद्यार्थियों को डिजिटल पहुंच, कैरियर मार्गदर्शन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन AMU हस्ताक्षर किए हैं? याद रखो बेटा, यह हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया? यह हस्ताक्षर कोल इंडिया एंड NTFD से द्वारा किया गया, अर्थात चौथे का ऑप्शन क्या रहा? चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अमेरिका का नया विधेयक जो ऑफशोर IT और BPM सेवाओं पर 25% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता है, उसका क्या नाम है? बेटा देखो, एक नई अमेरिका की नीति जारी हो रही, जिसमें उसका कहना है कि जो भी IT से सेक्टर चीज़ों को अपने यहाँ से इंपोर्ट ना करके कहीं दूसरे से टेक्नोलॉजी लेता है या किसी दूसरे से लोगों को हायर करता है, जब ये हायर करेगा तो उस पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। हायर करने से मतलब समझ आ गया तुरंत? हायर एक्ट 2025, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, अमेरिका सिंदूर के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने संचार सुरक्षा के लिए किस स्वदेशी प्रणाली को व्हाट्सएप की जगह अपनाया? याद रखो, व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव है संभव नाम से, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। इसका उपयोग किया जा रहा है। देखो, मेरा पर्सनल मानना है कि जितना भी गूगल है, AI है, मतलब जो भी वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, जैसे ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक है, इंस्टा हो, इन सभी का एक इंडियन वर्जन बनाना चाहिए और भारतीयों को धीरे धीरे उस पर स्विच करके हमारा स्वायत्त होना चाहिए। जैसे चीन का खुद की एक बाउंड्री जिसके अंतर्गत उसके खुद के सोशल मीडिया ऐप्स चलते हैं, वैसे यार कुछ भारत का डेवलप कर लेना चाहिए, वरना ये लोग कभी ना कभी भारत के अगेंस्ट में रहते हैं हर समय। छठे का यहाँ ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पैट्रियट डे देशभक्ति दिवस कब मनाया गया? इन US व्हेन द पैट्रियट डे ऑब्जर्व्ड? याद रखो, US में जो पैट्रियट दिवस है यह 11 सितंबर को मनाया गया, अर्थात सातवें का ऑप्शन क्या रहा? सातवें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डेज की चर्चा करें, यह भारत में कब मनाया जाता है? तो ये भी 11 सितंबर को मनाया जाता है, अर्थात आठवें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है,
सितंबर 2025 में फिच रेटिंग्स ने भारत की वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि की दर का अनुमान किस स्तर तक पहुंचाया है, किस स्तर का बताया कि भारत का जीडीपी कितना हो सकता है। तो याद रखो, ये जो फिच रेटिंग द्वारा है, फिच रेटिंग द्वारा भारतीय जीडीपी की जो रेटिंग इस बार घोषणा की गई है, वो घोषणा की गई है, ध्यान रखो बेटा, 6.9%। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात 9 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? बेटा प्राथमिक उपचार दिवस जो फर्स्ट एड डे होता है, when will World First Aid Day 2015 be observed and what is its theme? इसकी थीम क्या थी और ये कब मनाया गया था, ये बात बेटा आपसे पूछी गई है। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो मनाया गया था वो मनाया गया था 13 सितंबर को, और इसकी जो थीम थी प्राथमिक उपचार एवं जलवायु परिवर्तन, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। कंफर्म हो गया बेटा, कब मनाया गया? ठीक, फाइनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भारत में दिग्विजय दिवस कब मनाया गया जाता है और यह किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? जो दिग्विजय दिवस है ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इतना से पूछ रहा है, ध्यान रखो बेटा। जो दिग्विजय दिवस है 11 सितंबर को मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधन किया था, ये उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, अर्थात 11 का ऑप्शन 11, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोकामो मुगरे में 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना की मंजूरी दी है। इसकी कुल लंबाई और लागत कितनी है? 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे की जो घोषणा की गई है ये 82.4 किलोमीटर की है, और इसमें 4,447.38 करोड़ का बजट लगाया जाएगा, अर्थात 12 का ऑप्शन क्या रहा? 12 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 सितंबर 2025 को नासिक में सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया? याद रखो बेटा, इसका जो उद्घाटन किया गया मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया, अर्थात 13 का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी, इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के सबसे पहले कौन सा प्रमुख अभियान लॉन्च किया जो महिला क्रिकेट के दृढ़ संकल्प और लचीलेपन को दर्शाता है? याद रखो, ये जो लगाया गया विल टू विन है, मतलब जीतने की इच्छा है, यह अभियान है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 14 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सितंबर 2025 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है जिन्होंने एलन मस्क को हराया है? तो बेटा याद रखो, एलन मस्क को हराने वाले व्यक्ति कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस क्या रहा इसका? ऑप्शन रहा 15 का ऑप्शन नंबर सी, लेरी एलियंसन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये ओरेकल के सह संस्थापक हैं, किसके? ओरेकल के ये सह संस्थापक है। ठीक, ऑप्शंस क्या रहा? 15 का ऑप्शन नंबर सी रहा। बेटा आज का सेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन वर्जन कम रहा, वो इस वजह से रहा क्योंकि मुझे एक छोटी सी ट्रिप पे निकलना है, और कल से इसका एक्सप्लेन वर्जन आपको मिलने लगेगा क्योंकि मेरी ट्रिप आज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।